की जो कहानी है बेहद हैरान और परेशान कर देने वाली कहानी है कि आप सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि एक मंदिर में इस तरह से घटनाएं कैसे घट सकती हैं। जहां पर हम लोग अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए उस मंदिर में जाते हैं, उसी मंदिर में एक महिला को जो होता है 24 घंटे तक रखा जाता है। जो 3 राक्षस पुजारी होते हैं उस महिला के साथ में हैवानियत करते हैं और उसके बाद में उस महिला की हत्या कर देते हैं और हत्या करने के बाद में उसकी लाश को पहाड़ियों से नीचे फेंक देते हैं। अब इधर जो होता है, उस महिला का एक बच्चा होता है। मासूम बच्चा अपनी माँ का इंतजार कर रहा होता है और बच्चे का पिता भी इंतजार कर रहा होता है। लेकिन जब कोई अता पता नहीं चलता है तो ये घटना जो है बहुत ही दर्दनाक घटना है दोस्तों। और साथ में एक पवित्र स्थान को शर्मसार कर देने वाली घटना है और एक पुजारियों के द्वारा की गई हैवानियत की कहानी है। तो इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा दोस्तों। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलना दोस्तों। कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। कहानी जो है आज की महाराष्ट्र नवी मुंबई की है, जहां पर एक इलाका लगता है एनसीआर थाना। उस इलाके के अंदर एक गांव पड़ता है बेलापुर। बेलापुर के पास में रहने वाली एक महिला होती है जो अपने घर से निकलती है, लेकिन वो अपने घर नहीं पहुंचती है और ना ही अपने पिताजी के घर पहुंचती है। अब जो महिला का पति होता है और एक बच्चा होता है, वो अपनी माँ का इंतजार कर रहा होता है। इधर जो उसका पति होता है वो भी इंतजार कर रहा होता है, लेकिन इन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। अक्सर इन दोनों के बीच में झगड़े हुआ करते थे, क्योंकि जो महिला होती है वो किसी अपने पति से परेशान थी, क्योंकि इसका पति जो है उस महिला को मारता था और पीटता था। बार बार उसको ताना दिया करता था कि तुम अपने मायके से क्या लेके आई हो, और इसी बात को उसके ससुराल वाले तंग किया करते थे। हर बार वो अपने तंग होने के बाद में जब उसके साथ में ऐसी झगड़ा होती थी तो अपना सामान लेकर वो अपने पिताजी के यहाँ पहुंच जाया करती थी। लेकिन इस बार जो होती है 6 जुलाई को वो अपने पिताजी के घर नहीं जाती है और वो सीधा मंदिर पहुंच जाती है। अब वो अपने पिताजी के घर नहीं पहुंचती है तो इधर जो उसका पति होता है सोचता है कि अपने मायके गई होगी और अपने ससुर जी को फोन करता है और पूछता है कि आपकी बेटी जो है यहाँ से निकल चुकी है, क्या आपके पास में पहुंच गई है। लेकिन जो है वहां पर वो नहीं पहुंची होती है। अब रात बीतती है, सुबह होती है, यानी 7 जुलाई को भी अब नहीं पहुंचती है। जब तो जो उसका पिताजी होता है लड़की का, वो उस एनसीआर थाने में जाता है और वहां पर रिपोर्ट लिखाता है। रिपोर्ट लिखाने के बाद में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई जाती है। कैब और ससुराल वालों पे आरोप लगाता है कि ससुराल वाले हमारी बेटे को बिना वजह मारते पीटते थे और उसको तंग किया करते थे। इस बात को लेकर वो परेशान रहा करते थे। हर बार वो झगड़ा होता था तो हमारे घर आ जाया करती थी, लेकिन इस बार नहीं आई। अब इधर उस लड़की को खोजा जाता है, लेकिन कहीं अता पता नहीं लगता है। अब 7 जुलाई का दिन बीत जाता है। अब 8 जुलाई भी जो होता है, पूरा इलाका छाना बीना जाता है, लेकिन कहीं कोई अता पता नहीं लगता। हर जगह रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, हर जगह तलाशा जाता है, क्योंकि अगर घर में लड़ाई होती है या तो लड़की अपने पिताजी के घर जाती है या तो आत्महत्या करने की, या और कहीं अपने नात रिश्तेदारों के यहाँ। लेकिन जब कोई पता नहीं, हर नात रिश्तेदारों के यहाँ भी पता किया जाता है, लेकिन कहीं पर उसका पता ठिकाना नहीं मिलता है। तभी जो होता है आठ उसको 9 जुलाई को होता है, वहाँ सील देवगढ़ का एक थाना लगता है। उस थाने के अंदर एक सील देवगढ़ की पहाड़ी पड़ती है। वहां पर कुछ लोग होते हैं गांव के, जो बकरियां चरा रहे होते हैं, और उनको जब एक घास फूस के एरिया पड़ता है वहां दिखाई पड़ता है तो उनको एक लाश दिखाई पड़ती है। तो इस लाश के बारे में देवगढ़ सील देवगढ़ थाने को सूचना दी जाती है। अब वहां की पुलिस जो होती है मौके पर पहुंचती है और उसके लाश को अपने कब्जे में ले लेती है। और जो ऐसा लग रहा था उस लाश को देखने के बाद में कि 2-3 दिनों से ये लाश यहाँ पे पड़ी है, उस लाश को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। साथ ही में उस थाने में अनाउंसमेंट, यानी कि और थाने से कनेक्ट किया जाता है कि इस कोई गुमशुदगी की कहीं रिपोर्ट तो नहीं लिखाई गई है। उसके फोटो जो है फैक्स किए जाते हैं सारे थानों में। और इस तरह से जो एनसीआर थाना होता है, वहाँ की पुलिस देवगढ़ थाने की पुलिस से कांटेक्ट करती है तो पता लगता है कि हाँ, एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई है।
अब उधर लड़की के पिताजी को सूचना दी जाती है। लड़की का पिता जो है एनसीआर थाने में पहुंचता है और बताता है, फोटो दिखाई जाती है तो पहचान लेता है और रोने लगता है कि साहब यही हमारी बेटी है। अब उसकी शिनाख्त हो जाती है। उधर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसके साथ में गैंग रेप की पुष्टि होती है। अब जो एसपी साहब होते हैं वहाँ के थाने के, उस एरिए के, वो सख्त ऑर्डर देते हैं कि जो इस सील देवगढ़ पहाड़ी है इसको पूरा छान मारो और हर जगह किसी भी कोई भी सुराग मिल जाए तो मुजरिम बचना नहीं चाहिए। अब पुलिस जो है बड़ी मुस्तैदी के साथ में जो उस पहाड़ी को छान मारती है और पहाड़ी पर जब ऊपर चढ़ती है, पहाड़ी काफी ऊंची होती है, तो वहां पर एक मंदिर होता है गणेश जी का। उस मंदिर के जो पुजारी होते हैं वहां मंदिर में जाती है, पुलिस टीम जाती है तो हर जगह पूछती है। और वहां फिर पुलिस की नजर पड़ती है लगे सीसीटीवी कैमरे पर। तो जो कैमरे होते हैं तो पुजारियों से पूछा जाता है कि कैमरे की डिटेल आप चेक कराइए। लेकिन जो डिटेल चेक की जाती है तो उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। साथ में पता चलता है कि सीसीटीवी कैमरा बंद है और उसके वायर काटे गए हैं। अब वो वायर जानबूझ के काटे गए होते हैं, पुलिस को शक होता है। तभी वहां पर रहने वाले 3 पुजारियों को पुलिस हिरासत में लेती है और सख्ती से पूछताछ करती है। तो जिनमें से एक का नाम होता है संतोष और एक का नाम होता है दिनेश और एक का नाम होता है विश्वास। इस तरह से 3 नाम होते हैं। अब उन तीनों को गिरफ्तार किया जाता है और जब अपने गुनाह कबूल करते हैं और वो बताते हैं कि 6 जुलाई को महिला जब आई थी मंदिर में तो उनसे मिलती है। पुजारी जो लोग होते हैं उस महिला को खाना वगैरह खिलाते हैं और वहीं आराम करने को कहते हैं। महिला वहां पे आराम करती है। महिला इस करके सारी जो का दास्तान होती है महिला बताती है किस तरह से उसके पति के साथ में झगड़ा हुआ था और वो घर छोड़कर आई है और यहाँ पर कुछ वक्त रहेगी और उसके बाद में चली जाएगी। अब जो पुजारी होते हैं उसको खाना देते हैं और शाम का वक्त होता है तो उन पुजारियों के जो हवस होती है वो जाग जाती है और उस महिला को वो चाय में कुछ डालकर पिला देते हैं। कहते हैं महिला परेशान थी, उसका मानसिक तनाव में थी, तो उसको जो चाय देते हैं कहते हैं इस चाय को पी लो और आपके सारे दुख परेशानी दूर हो जाएगी। और वो महिला जैसे चाय पीती है तो उसको जो है नशा टाइप का हो जाता है, उसको होश हवास कुछ नहीं रहता है। अब रात भर जो तीनों पुजारी हैं उसके साथ में हैवानियत करते हैं और जब इनका जी भर जाता है तो वहीं पर सो जाते हैं। अब जब महिला को होश आता है, सुबह होती है, तब वो उसको लगता है कि उसके साथ में कुछ गलत हुआ है। अब इस बात की उनसे पूछती है और हाँ शोर शराबा करने लग जाती है। तो इन तीनों पुजारियों को डर होता है कि अगर महिला कहीं नीचे चली गई और ये घटना पुलिस को बता देगी तो हम तीनों जेल में सड़ जाएंगे और हमें जिंदगी भर बाहर निकलने को नहीं मिलेगा। इस डर से उस महिला को भारी भरकम पत्थरों से वार कर देते हैं और उसकी काफी जख्मी हो जाती है और गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं और उसके लाश को वहीं पहाड़ियों से फेंक देते हैं अपने गुनाहों को छिपाने के लिए। लेकिन कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, इनको इनके गुनाहों की सजा मिली। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस मंदिर में और जिस पुजारी को हम भगवान का दर्जा देते हैं, हम उनके चरण स्पर्श करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, लेकिन ऐसे चोले पहनकर इस तरह से दरिंदे बैठे हुए हैं जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग कहीं भी जाएं तो किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें और किसके अंदर कब हैवानियत जाग जाए इसका कोई पता नहीं है। तो आप सावधान रहें, सुरक्षित रहें। और जब पुलिस इस मामले में लड़की के पिताजी से पूछते हैं कि आप ही इतने दिन से आपके लड़की के साथ ससुराल वाले टॉर्चर कर रहे थे, इसमें कोई एफआईआर क्यों नहीं लिखाई आप? आखिर लड़की का पिता कहता है कि साहब हम एफआईआर इसलिए नहीं लिखाए क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारी बेटी का घर बर्बाद हो जाए। लेकिन आखिरकार पिता के ना चाहते हुए भी उस बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गई, अब उस दुनिया को छोड़कर चली गई। लेकिन अगर यहाँ पिता एफआईआर लिखाया होता तो शायद जो ससुराल वाले होते हैं इस तरह से उसको प्रताड़ित ना करते। अगर प्रताड़ित ना करते तो घर छोड़कर जाती नहीं, और घर छोड़कर जाती नहीं तो उसके साथ में ये दर्दनाक हादसा होता नहीं। तो दोस्तों, अगर आपके साथ में घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो रही है तो इस तरह से अपने घर को छोड़कर किसी ऐसी जगह मत जाएं, किसी ऐसे आदमी के ऊपर भरोसा ना करें कि जो अपनों से अनजान, चाहे वो बाबा हो या पुजारी हो या मौलवी हो या मौलाना हो, क्योंकि कब किसके अंदर का हैवानियत जाग जाए
या किसके अंदर का शैतान जाग जाए, किसी को कोई पता नहीं होता है। तो दोस्तों, कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को भावना को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को आहत करना नहीं। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा।